एग्ज़ाम में ये ऐसे नकल तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब जो नीट के एग्ज़ाम में हुई है ये इसमें हुई है, वैसे तो होनी। वैसे मोस्टली सारे एग्जाम होते ही होंगे आई गेस। वो बंदा कह भी रहा था कि उन्हें काफ़ी एग्जाम पहले भी लीक कराए हैं। वैसे गवर्नमेंट को एक्शन मेरे हिसाब से तो लेना। उससे पहले रीट का एग्जाम लीक हुआ, रीट का राजस्थान में। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल में एग्जाम लीक हो रहे हैं, स्टेट में भी एग्जाम बहुत लीक हो रहे हैं। और इससे वो बिहार में जाओ वहाँ पेपर लीक हो रहा है। अब बच्चा कहाँ पेपर देने जाए और कहाँ किस पेपर लीक हो क्यों रहा है? इतना बड़ा एग्जाम, बंदा 1 साल मेहनत करता है, 2 साल मेहनत करता है, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। अपनी मेहनत करके भी उनको मतलब ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि एग्ज़ाम लीक हो गया कई बार, तो मतलब परिवार वालों को भी मतलब उसका झटका लगता है। कहीं दूर से भी आए हुए थे, ट्रेन में सफ़र करके आए हुए थे, जिस वजह से उन लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, तो इस वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और अभी हम यहां हैं दिल्ली के जीटीबी नगर में, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं तैयारी करने के लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, नीट की और नेट की, जिन एग्ज़ाम्स की दिक्कत चल रही है अभी आपने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट आए दिन नए नए बयान दे रही है और कैंसिल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या पॉलिसीज़ में बदलाव की ज़रूरत है और क्या गलतियां सरकार से हो रही हैं? वही सरकार जो पिछले 10 सालों से सत्ता में थी वो फिर 5 साल के लिए आई है, लेकिन जो दिक्कतें हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, चाहे वो जॉब्स की हो या एग्ज़ाम्स जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनको सही से ना करा पाने की हो, वो दिक्कतें वैसी की वैसी हैं। तो स्टूडेंट्स जो है, जो यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं दूर दूर से, उनका क्या सोचना है, क्या उनके विचार हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ के स्टूडेंट से राय लेते हैं। एग्ज़ाम कैंसिल है नीट के और नेट के। यूजीसी नेट तो भी 1-2 दिन पहले ही कैंसिल हुआ, रिशेड्यूल हुआ था, उसके बाद भी हुआ। तो उसके बारे में क्या सोचना है आपका? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसके बारे में? री एग्ज़ाम करवाना चाहिए उन्हें, री एग्ज़ाम कराना चाहिए। री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, ये बात तो ठीक है, बट लेकिन एग्ज़ाम में जो बच्चे आए थे, कहीं दूर से भी आए हुए थे, ट्रेन में सफ़र करके आए हुए थे, जिस वजह से उन लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा सख्ती अपनाया जाए, जो कि री एग्ज़ाम दोबारा फिर से हो। लेकिन ठीक है, लेकिन कैंसिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है, पेपर लीक हुआ है जिस वजह से हो गया है। तो कहीं दूर से परेशानी से आती है बच्चों को, कहीं दूर से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, जिस वजह से उनको फिर दिक्कत होती है एग्ज़ाम देने में। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? चलो, यूपीएससी में तो ये दिक्कत आज तक वैसे नहीं आई है। आपसे अगर गवर्नमेंट को एक सलाह देनी हो कि आइंदा से एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, तो क्या सलाह देते हैं आप भी मतलब तैयारी तो एग्ज़ाम्स की करिए। सलाह क्या देंगे, उस धांधलेबाजी होती है वो हर एग्ज़ाम में होती है। एग्ज़ाम में ये ऐसे नकल तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब जो नीट के एग्ज़ाम में हुई है ये इसमें हुई है, वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, विपक्ष जिस तरीके से मंत्रियों से इस्तीफा मांग रहा है, इसके लिए ये इस्तीफा जरूरी है या सही करना जरूरी है? इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, सही करना जरूरी है। पिछले 10 साल में सुधारना सबसे बड़ी चीज़ होती है, इस्तीफा देना को उसका सोल्यूशन नहीं पार्टी किसी का भी हो, ये काम अपना खुद करना चाहिए। इस्तीफा गलत चीज़ है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो आप, है ना? शुभ नाम आपका? आदित्य शर्मा। अच्छा, एग्जाम तो देखो दिन पर दिन लीक हो जा रहे हैं और बहुत से एग्जाम भी लीक हो रहे हैं, जिनकी हम पे वो पता अभी चला है ना, हाँ पता 2 पेपर चले ना, पता तो हाँ, बहुत पेपर लीक होते हैं, पर 2 पेपर की हम पे वो आई है खबर। रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होनी चाहिए ना, कुछ तो उनको प्रेशर होना चाहिए, उनको प्रेशर होना चाहिए कि पेपर लीक हो क्यों रहा है? इतना बड़ा एग्जाम, बंदा 1 साल मेहनत करता है, 2 साल मेहनत करता है, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं इस हिसाब से। अब देखना चाहिए ना उनको भी, 2 साल बंदा मेहनत कर रहा है, अब फिर जाके पेपर लीक हो गया है, ये भी तो बात है ना। फिर क्या करे बंदा, कहाँ जाए? तो आपको क्या लगता है कि जो पकड़ में आया है वही मतलब लीक होता है? फिर कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है और वो ऐसे ही होके निकल जाते हैं। लीक तो वैसे मोस्टली सारे एग्जाम होते ही होंगे आई गेस। वो बंदा कह भी रहा था कि उन्हें काफ़ी एग्जाम पहले भी लीक कराए हैं। वैसे गवर्नमेंट को एक्शन मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, बिकॉज आप एक सलाह देते हैं, आप जैसे अब आईएएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप भी सत्ता को संभालोगे, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, तो आप क्या बदलाव करते अगर आप होते उस जगह? तो क्या गवर्नमेंट करना चाहिए जो नहीं कर रही? मैं तो यंगर जनरेशन के लिए थोड़ा बहुत करता, जो बेसिकली ज़रूरी है अभी। जैसे कि लाइक रोज़गार में उनकी हेल्प करना, या बेसिकली उन्हें थोड़ा बहुत हमें मोटिव करना कि वो कैसे पढ़ पाएँ या कैसे कुछ कर पाए। लाइक आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, जैसा आपने पूछा कि जो पेपर लीक हो गया है वो तो हमें पता चल चुका है। ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जो लीक होकर निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देता। जैसे कि मैं यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं टीचिंग में भी लाइन में भी हूँ, मैं टीचिंग के एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूँ। एनटीए ने नीट से पहले और ये जो नेट से पहले केवीएस का एग्जाम लिया था अभी, और वो पेपर भी बहुत सारे सेंटर्स पे लीक हुआ था, जिसकी खबर पता नहीं लग पाई। कुछ बच्चों में निकली, कुछ बच्चों ने थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया, पर वो उतनी बड़े लेवल पे बात नहीं आ पाई और वो 100% लीक था क्योंकि उसकी खबरें साफ आई थी।
उससे पहले रीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, रीट का राजस्थान में। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल में एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, स्टेट में भी एग्ज़ाम बहुत लीक हो रहे हैं और इसे बहुत सही करने की ज़रूरत है। हर स्टेट में जाओ, बिहार में जाओ, वहाँ पेपर लीक हो रहा है। अब बच्चा कहाँ पेपर देने जाए और कहाँ किस गवर्नमेंट से उम्मीद रखे? तो आप मुझे बताओ, जिस तरीके से 10 साल से सत्ता में थी सरकार, है ना, ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो रही है? और फिर 5 साल के लिए वही लोग सत्ता में है, तो क्या इस पर बदलाव होगा या हो पाएगा? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि 10 साल में गवर्नमेंट थी तो उसी के बीच में एग्ज़ाम लीक हुए हैं। जब मैंने देखे एग्ज़ाम पहले भी पेपर लीक होते आए हैं। जो अब ऑनलाइन पहले जो पेपर थे वो ऑफलाइन हुआ करते थे, वो पेपर लीक हो रहे थे, इसलिए जो है वो सारा प्रोसेस किया गया ऑनलाइन का कि अब ऑनलाइन कंप्यूटर पे हुआ करेंगे। अब वो भी लीक हो रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ धांधलीबाजी हो रही है। तो ये गलती सरकार की नहीं, सरकार कहाँ तक संभालेगी? ये गलती है सिस्टम की। कहीं ना कहीं छोटी जगह ऐसा करप्शन बैठा हुआ है कहीं ना कहीं कि जो चीज़ करवा रहा है। आप क्या सलाह देना चाहो गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए? मैं कहाँ गलती हो रही है? गलती वहीं हो रही है, गलती एक ऊंचे लेवल पे नहीं हो रही, गलती नीचे लेवल पे हो रही है। नीचे आकर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। छोटे जो नीचे जितनी भी पोस्ट है ना, वहाँ देखना चाहिए जहाँ सेंटर पड़ रहा है, जहाँ ये है कि एग्ज़ाम प्रिपेयर हो रहा है, जहाँ एग्ज़ाम प्रिपेयर करने वाले टीचरों को देखना चाहिए कि ये कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि जो रीट एग्ज़ाम था वो ऐसे निकला जिसने जिस टीम पर रीट एग्ज़ाम बनाने का पूरा वो दामोदार था, उसी ने अपने एक रिश्तेदार को पेपर लीक करवाया था। तो मैं चाहता हूँ कि छोटे लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बड़े लेवल पे, कि जो वहाँ बैठा है नेता, उससे इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं बना रहा पेपर। छोटी टीम के लोग काम करना चाहिए छोटे लेवल पे। अच्छा, आप क्या कहना चाहो इसके बारे में? आप भी यहाँ तैयारी कर रहे हो? हाँ, मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं एसएससी और टीचिंग की कर रहा हूँ। आप कहाँ से हो यहाँ? वैसे तो हम यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से आप यहाँ तैयारी करने आए हो। तो आपकी मतलब इन सब खबरों को देख के आपको भी बड़ा दुख होता होगा हाँ, कि स्टूडेंट जो 1-1 साल से 2-2 साल से, कई तो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अचानक इस तरीके से जो एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं, तो उसमें क्या मन में, क्या एक स्टूडेंट के मन में क्या रहता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे लेवल पे जैसे स्टेट में विधायक हो गए और सांसद हो गए, वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते। क्योंकि अगर उन पे जो कार्य का जो भी भार होता है, उसको वो सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे। चाहे वो आप कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे वो सड़क परिवहन या कुछ भी ले लीजिए आप, ऊपर से तो काम के लिए पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन जो छोटे लेवल पे विधायक हैं वो अपने आप में बहुत बड़े नेता बन के गाड़ियाँ लेके काफिला तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लेवल पे कोई भी काम नहीं करते। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि चाहे फिर वो तुम्हारा एग्ज़ाम लीक हो, चाहे कोई पॉलिसी लागू ना हो, तो वो कहीं ना कहीं यही है कि छोटे लेवल पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो सरकार को देखना चाहिए कि छोटे लेवल पे सभी लोग ढंग से काम करें, चाहे फिर वो प्रिंसिपल हो, टीचर हो, और यहाँ तक कि चाहे फिर वो विधायक हो, सांसद हो, ये लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिसी लागू तो होती है, पैसा भी मिलता है, लेकिन वो पैसा एंड तक आते आते सब खत्म हो जाता है बीच में। तो सरकार को देखना होगा, क्योंकि मैं बताऊं, हमारे इधर जो यहाँ पे लोनी में, हमारे यहाँ पे जब चुनाव हुए या कुछ भी हुए, हमने आज तक सांसद विधायक बहुत कम इस तरीके से। तो इन सबको अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, तभी हम पेपर को भी रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्कूल पे ही कड़ी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो सीधे से मतलब है कि हम कभी लीक को रोक ही नहीं पाएंगे। मतलब एनटीए जो है, जिसको जिम्मेदारी है एग्ज़ाम कराने की, वो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, ये शिकायत है लोगों को। और जैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जाते थे, जिसके बाद वो कंप्यूटराइज कर दिया गया, और ऐसा लोगों ने सोचा था कि ये तो कभी नहीं होगा कि कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम भी इस तरीके से लीक हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सोचना है कि ये जो गलतियाँ हो रही हैं, ये लोअर लेवल पे हो रही हैं, जैसे स्कूली लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य सरकारों के लेवल पे हो रही है। सेंटर की इसमें गलती कम है। तो आइए दूसरे स्टूडेंट से भी जानते हैं क्या सोचते हैं। भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रोचक। रोचक नाम तो आपका बहुत अच्छा है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी तैयारी कर रहे हो। कितने साल के हो आप? मैं 17 साल का हूँ। आप कहाँ से? कौन, यहीं दिल्ली से हो? मैं लखनऊ, मतलब यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ पीजी में। अच्छा, तैयारी करने के लिए आप आए हो? हाँ। जैसे लोग कोटा जाते हैं, तो आप जीटीबी नगर आए हो। हाँ। मुझे बताइए, अभी रिसेंटली जो 2 एग्ज़ाम, एक रद्द हुआ और एक एग्ज़ाम जो है आपने देखा कि उसमें इरेगुलरिटी पकड़ी गई, तो इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं, तो स्टूडेंट के मन में क्या गुजरती है? क्या आपके मन के भाव हैं? अब सरकार करप्ट है तो क्या किया जाए। अब बट अभी पता नहीं, एग्ज़ाम मेहनत करता है लोग कि एग्ज़ाम निकालेगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। स्टूडेंट की तकलीफें यही तो होती हैं, और क्या होती हैं। आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से कि वो क्या करना चाहिए जो नहीं कर रही है? और पेपर ऊपर लीक ना हो, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, साल भर लगा रहे हैं और साल भर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब पता चला पेपर ही लीक हो गया, तो क्या करें। तो मन में क्या भाव रहता है कि आप होते, अगर सपोज कीजिए आप प्रधानमंत्री की जगह होते, क्या करते आप? मैं यही करता कि पेपर ऊपर लीक होता ना कराता, या यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिया। इससे बढ़िया वैकेंसी है ही नहीं, वैकेंसी भरी पड़ी, मतलब वैकेंसी है, उसको वैकेंसी करा ही नहीं रहे हैं लोग। क्या करें, अब बेरोजगारी तो है ही है, बट लोग मेहनत कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो मत लीक कराओ।
मतलब ये होना चाहिए कि एग्जाम तो कम से कम लीक ना हो। भैया जी नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, बढ़िया भाई। आपका शुभ नाम? बालादास तिवारी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी सीएससी यूपीएससी की? सीएससी। अच्छा मुझे बताइए कि आप भी दिल्ली से ही हैं? नहीं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से है। मुझे बताइए, जो मैं भैया से जो प्रश्न कर रहा था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, तो एक स्टूडेंट क्या चाहता है? मतलब आप लोग क्या सलाह देना चाहोगे गवर्नमेंट को, या क्या शिकायत है आपकी? यार डायरेक्ट अगर सुन रही हो, स्टूडेंट क्या करता है, बहुत मेहनत करता है अपने, मतलब जो जैसे गरीब बच्चे काफ़ी आते हैं, मतलब बहुत मतलब मजबूरी से यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। तो मतलब जब वो अपनी मेहनत करके भी उनको मतलब ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि एग्ज़ाम लीक हो गया कई बार, तो मतलब परिवार वालों को भी मतलब उसका झटका लगता है कि एक दो साल बर्बाद हो गए। फिर परिवार वाले भी उन पर भरोसा करने पे नहीं रहते कि 1-2 साल बर्बाद हो गए तो अपना कुछ काम करो अब। तो मतलब यह है कि मतलब सरकार को ये समझना चाहिए कि मतलब जो पेपर लीक की समस्या, पहले इस मुद्दे पर मतलब एक बैठक बुलानी चाहिए कि किस तरीके से मतलब इस मुद्दे को हल किया जाए। कि मतलब जो मतलब एक तो बड़ा लेवल का एग्ज़ाम हो गया यूपीएससी, ये मतलब मैंने अभी तक देखा कि मतलब कोई लीक की मतलब कोई ऐसी समस्या देखने को मिली नहीं। नीट एग्ज़ाम पहली बार देखने को मिला। उसके बाद जो आईआईटी का एग्ज़ाम था 1997 में एक बार ये देखने को मिला। उसके बाद ये ऐसी समस्या देखने को मिली। तो मतलब जो आईआईटी के बाद ऐसा लगता है वो पावरफुल, सबसे बड़ी पावरफुल सरकार होती है देश में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वो सरगना है। वो चुनौती देने कि तुम जो भी करना है कर लो, बार पेपर लीक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, जल्द से जल्द उन्हें जो भी कानूनी कार्रवाई वो करनी चाहिए, और ये भी देना चाहिए संदेश के जो भी है एकदम से क्लियर कर देना चाहिए। मतलब सख्त प्रावधान होने चाहिए इसके लिए। अभी जो नया एक एंटी चीटिंग बिल लाई थी गवर्नमेंट, उसको शायद लागू किया गया है। उसमें आप देखते हैं कि उस कानून के आने के बाद ये चीज़ें रुक जाएंगी। अभी यूपी गवर्नमेंट ने किया है शायद ऐसा कुछ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है, मतलब इनेक्ट किया है, मैंने जो पढ़ा है, तो उसमें 10 से 20 साल की सजा है किसी सेक्शन में, और मतलब हेफ्टी अमाउंट है, मतलब 50 लाख 1 करोड़ तक। तो क्या लगता है आपको कि इससे भी सख्त करने की ज़रूरत है, और इससे रुक जाएगा? नहीं, मुझे लगता है अब जागरूक करने की ज़रूरत है, और सख्ती से भी होगा जरूर, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बाकी सरकार देखे क्या करना है। बाकी सरकार इसके पीछे सबसे बड़ी गलती है एजुकेशन मिनिस्टर की। क्योंकि अगर वो एक्शन में हो जाएं तो पेपर लीक होगा ही नहीं। अब एजुकेशन मिनिस्टर ही जब बेकार है, वो लीक करा रहा है पेपर, इसके पीछे तो वही जान लग रहा है मुझे। क्योंकि भाई कि सरकार जब चल रही है, बीजेपी की चल रही है, चाहे कांग्रेस की हो, पेपर बच्चों को लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं बच्चे, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो मन उदास हो जाता है। कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में करने में 1-2 महीने लग जाते हैं। अब बच्चे करे तो करेगा। मेरा 200 में नीट का एग्जाम है, उसका डिप्रेशन में चला गया। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, जैसे आपने कहा एजुकेशन मिनिस्टर की गलती है, तो राज्य सरकार स्तर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे? अब यूपी में भी तो गलतियां हुई हैं, राज्य के भी स्तर पर होती है। नीट ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, वहाँ पर भी गलतियां हो रही है। तो इस पर तो राज्य स्तर पर ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब नीट एग्ज़ाम ऑल इंडिया रैंक जब हो गया, ऑल इंडिया एग्ज़ाम जब लीक हो गया, तो क्या बात करें। अच्छा, ये भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि पर ये देखने वाली बात है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसी एक राज्य से गलती हुई या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ गलती हुई और पूरे देश के बच्चों को, है ना, इसका दर्द झेलना पड़ा। राज्य तो कई सारे हैं, जैसे यूपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड में भी पेपर लीक हुआ था। और जैसे केंद्र में तो बहुत ही कम होता है। यूपीएससी है, उसका पेपर ऐसा कोई सुना नहीं है, कोई भी उस पर दाग नहीं लगा हुआ। यूपीएससी जैसा कंडक्ट कराती है, ऐसा ही राज्य सरकार भी कराना चाहिए। और एग्जामिनर को भी इतनी सख्ती से रखना चाहिए कि एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी भी कोई कमी रह जा रही है, जो पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? आप अगर देखते हैं कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? ये तो ज़रा उस लेवल पे अभी देखना संभव नहीं है, उस लेवल पे देखेंगे बाद में। तो ये देखिए, सबके मिक्सअप राय है, मतलब स्टूडेंट होने के नाते अब जो कयास लगा सकते हैं स्टूडेंट वो लगा रहे हैं। इतना ज़रूर दर्द है कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, 1 साल 2 साल से तैयारी की है, और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या लीक हो जाता है, तो दुख तो होता है।